बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8। आप लोग ये फेडरल बोर्ड है उसकी बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को क्या डिटरमाइन करना होता है, क्वाड्रेंट। देखिए, क्वाड्रेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इस तरह की पेयरिंग को कहते क्या हैं। देखिए, इस तरह की जो पेयरिंग होती है ना उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर पेयर के अंदर जो है वो पहली वाली जो होती है वैल्यू वो एक्स की होती है, सेकेंड वाली वैल्यू जो होती है वो वाई की होती है। तो आपने ये याद रखना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो जिस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए को पहले वो बताऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं दूंगा मैं। इससे ये होता है कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ देने से बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहते। तो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि ऑर्डर पेयर को, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं जब एक्स और वाई की शक्ल में हो। तो पहली वाली वैल्यू याद रखें हमेशा एक्स की होगी, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होगी। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर -4x है और ये 3 है। तो इसके अंदर जो है -5 जो है वो x है और y -2 है। इस तरीके से x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -6 है। तो आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वाड्रेंट फाइंड करना है। अब क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करेंगे वो आपको समझाता हूँ मैं। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या होता है। देखिए, आपने ग्राफ अगर ड्रॉ किया है ना कभी, तो इस तरीके से जो हमारे सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर वाला, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या सेंटर क्या होता है हमारा? ओरिजिन। तो ये भी अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि हमारा सेंटर वाला पॉइंट होता है वो ओरिजिन। वहाँ पे एक्स हो और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0,0। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारी एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। और सेकंड चीज़, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये वाला फर्स्ट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इन मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये -4,3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए, हमारा मैंने क्या कहा, ये हमारा सेंटर होता है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। अब 0 से अगर हम कोई काउंटिंग करते हैं तो 0 के बाद क्या आता है? हमेशा 1, उसके आगे क्या आएगा? 2, 3, 4। इस तरह से अगर लाइन चलती जाए तो चलती जाएगी। इस तरीके से ये एक्स है तो ये वाई एक्सिस है, ये समझ लें यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू आएगी और इसके ऊपर आपकी वाई की वैल्यू आएगी। इस तरीके से अगर यहाँ से काउंटिंग ये आपका 0 है तो 0 से ऊपर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अप टू और सो ऑन चलता जाएगा। जब भी देखें ये फॉरवर्ड गया था तो पॉजिटिव, इसके जब बैकवर्ड जाती है तो वैल्यूज नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो 0 के पीछे यहाँ पे क्या आएगा? -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस में गिनती चलती जाएगी। यहाँ पे फॉरवर्ड गया था आगे की तरफ, ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 आया था। अब जब बैकवर्ड जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, इस तरीके से जो है आपकी वैल्यूज आती हैं। तो अब देखें ज़रा, मैंने क्या किया है, हमारे पास देखें इस तरफ जो है वो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है। ऊपर y की पॉजिटिव है और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव। और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, -4 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू x की इधर होती है, किधर होती है? जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे होती है। इसका मतलब x की वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू जो है वो इधर लाई कर रही है इस लाइन के ऊपर। तो हमारा पता लगा ये x की लाइन इस तरफ है। अब y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव। इसका मतलब अब हमें इस रीजन पे आ गए हैं, उस तरफ तो नहीं जा सकते क्योंकि x की वैल्यू इस तरफ नहीं है। तो हमारा ये वाला रीजन बचा था। अब इस वाले रीजन में से आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड है या थर्ड है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होगी या नीचे होगी? y की वैल्यू जैसी बात है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होनी थी। इसका मतलब यही क्वाड्रेंट बचा। तो इसका मतलब -4,3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना था। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लें -5 को -2 को। x की वैल्यू नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है, तो ये इस तरफ वाला रीजन आ गया, ये वाला ही कट गया। ठीक है, अब -2 ऊपर होगा कि नीचे होगा? -2 ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि y की वैल्यू जो नेगेटिव है वो नीचे होती हैं। तो इसका मतलब हमारा इसका क्वाड्रेंट क्या आया? थर्ड क्वाड्रेंट आया। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया। जल्दी से ज़रा आइडेंटिफाई करें ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 को कि 2,2 कहाँ लाया कर रहा है। अब फिर से देखें ज़रा, x की ये पहली वाली वैल्यू मैंने कहा x की होती है। तो x की वैल्यू कितनी है? 2, +2। पॉजिटिव x की वैल्यू इस तरफ होती है कि उस तरफ? जाहिर सी बात है उस तरफ होती है। इसका मतलब या तो फर्स्ट होता है या फिर फोर्थ हो सकता है। अब हमने देखना y की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि 2,2 का क्वाड्रेंट क्या आया? फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे है? इस पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ है, तो ये हमारे पास इस तरफ आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट या फोर्थ कौन सा आएगा? x y की वैल्यू से पता लगेगा। y की वैल्यू -6 है। -6 ऊपर होता है कि नीचे? नीचे होता है। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वाड्रेंट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर।